और मैं एक लोग अपील करूं भाई, जो कर ये जुलाने के लोग जींद के लोग जो कहना बोले अमित विमेम चौबीसी के लोग बोले अगर किसी चीज का पल्ला पकड़ते नहीं और पल्ला पकड़ा तो उसका सजे छोटा भी नहीं करते। तो यू करे रामपाल महाराजिया ने शान भाई कदे जरूरत पड़ी उड़ा मदद करांगे। एक बात और भी कही है इसके अनुयायियों ने, उन्हें नु कही है कदे राजनीति में रामपाल महाराज जी भाग नहीं लेंगे। जो सबसे बड़ी बात है राजनीति में नहीं आएंगे, उन देश की सेवा करेंगे। तो भाई मैं चौबीसी की तरफ से मैं तो एक बात और कहूं, अगर ने सरकार से कोर्ट का न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं, जो फैसला करते हैं वो सम्मान योग्य है, जो न्यायपालिका हमारी सबसे ज्यादा ऊपर है। फिर भी सरकार से अपील कर रहा, एक शेंगर एक यूपी में किस तरह का अपराध था और महाराजिया का क्या अपराध लगा रखा है, उसको जब सरकार इतना जो सहायता दे सका है तो हम अपील करा सरकार से अगर इसमें कोई ढील बरती जा, मारे संत रामपाल जी इनको बरी करा जा या कोई न कोई छूट स्पेशल दी जा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के प्रोग्राम के आयोजक जुलाना 12 की सरदारी व सरपंच एसोसिएशन जुलाना ब्लॉक व पिता तुल्य बुजुर्गों मातृशक्ति, मेरे से पूर्व बहुत से वक्ता बोल के गए, 1-2 मिनट मैं अपनी बात रखूंगा। संत रामपाल जी महाराज की जो कार्यशैली है जिसको अपनाने की जरूरत है, जिन्होंने जेल के अंदर रहकर भी किसान मसीहा का काम करने का काम किया, जो सरकार जिस कार्य में विफल हो रही थी, जब सरकार फेल हो रही थी, उस टाइम पे जो फसल खराब हो रही थी पानी की वजह से, जो प्राकृतिक आपदा आई थी हरियाणा और पंजाब के अंदर, उन्होंने फैसला लिया भाई गेहूं की बिजाई अगर नहीं हुई तो किसान आत्महत्या पर चला जाएगा। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, हमें सीखने की जरूरत है। कौन आदमी हमारा भला करना चाहता है, इनको जेल में कैसे गए, क्या इन पर कानून प्रक्रिया चल रही है, हम उन बातों पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन हमने ये सुना है क्यों इन्होंने महाराज जी ने जो भ्रष्ट तंत्र है, चाहे किसी विभाग का हो चाहे जुडिशियल का हो, उनके खिलाफ एक पुस्तक लिखी थी, जिनसे उच्च अधिकारी और जहां न्याय की उम्मीद आप लोग कर रहे हो, वो लोग इनके खिलाफ हो गए। इसी प्रकार सरकार की मंशा नहीं है इनको बाहर निकालने की, लेकिन भगवान तो चाहे अंदर हो, पर वो भगवान तो सरोकार होते हैं। और आपकी मेहनत तपस्या इस प्रकार लगे रहो, सभी जेल के तारे टूटेंगे और रामपाल महाराज जी आपके बीच में होंगे। और हम आपके बीच में ये भी बताना चाहते हैं, मेरे से पूरा और भी साथी कह रहे थे, हमने भी एक मैं वाक्य बताता हूं 2016 का। 2016 में मेरी ड्यूटी गुड़गांव डिपो में थी और वहां जब राजीव चौक के उधर हमारी बस चलती थी तो एक लड़का वहां ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक वो बांट रहा था सवारियों को भाई, और जो सवारी थी वहां वो भी मजाक कर रही थी और हमारे जैसे भी ये कह रहे थे इनसे क्या होगा भाई, क्यों बांट रहे हो। अरे बगजे, एक तो सबसे बड़े संयम की बात ठीक से लगाओ, ठीक से लगाओ उसको। रामपाल महाराज का कोई भी भगत गुस्सेल नहीं है, उसको आप कुछ भी कह जाओ, उसकी लो है भक्ति की भगवान में। उन्होंने कहा
आप हमारे को कुछ भी कहो, लेकिन 2030 तक विश्व सतर पर रामपाल महाराज की जय के जय जयकार नारे लगेंगे। लेकिन आज वो बात सच्चाई हो रही है, 2030 नजदीक लग रहा है और रामपाल महाराज की जो अनुयायियों की संख्या वो विश्व सतर पर बढ़ रही है। तो आपने मेरे को बोलने का मौका दिया और हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो प्रदेश स्तर पर, विश्व स्तर पर, देश स्तर पर इन कार्य को देख रही है, इस तरह का आयोजन कम से कम पूरे हरियाणा के अंदर ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए। ये जनता आपके साथ है, जिस प्रकार आप किसानों के साथ खड़े थे, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की मान व सम्मान के योग्य मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माता शक्ति, मेरे से पहले भाई वक्ताओं ने बहुत से शब्द ऐसे कहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज के लिए बहुत ही जरूरी है। अच्छी बात है, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। वह संत रामपाल जी महाराज तो अच्छे कार्य करते जा रहे हैं, लेकिन वह ये पाखंडी फिर भी बकवासबाजी कर रहे हैं। एक प्रेस वाला भाई मेरे से पूछ रहा था कि प्रधान जी, मगा जी, भले एक आर्य समाज के संस्थापक है, वो कह रहे थे कि आज से पहले 3-4 साल पहले, बोला 3-4 साल वो चल रहा था किसान आंदोलन है। पहले तो भाई उसको ये नहीं पता 13 महीने आंदोलन चला था किसानों का। बोला जब संत रामपाल जी महाराज कहाँ जा रहे थे, मैं बोला मामा मेरे पूछ, मैं बताऊंगा, मैं किसान यूनियन का प्रधान हूँ। संत रामपाल जी महाराज खड़े जा रहे थे। उस टाइम में संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के हित में वहां पर लंगर भी लगाया हुआ था, पुस्तक सेवा भी हो रही थी, गद्यों का प्रोग्राम भी था और साथ में ज्ञान गंगा भी बांटी जा रही थी। और जो ये वही पाखंडी वही आपकी बातें करते हैं ना, इन पाखंडिया का काम करने खातर तो संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छे काम करे भी है। भाई रोग है छारू नहीं हो जाया करते, अपने लोग चूरने, इनका चूरने हो रहे हैं। और भाई रामपाल ने जब सारे देश का पानी काट दिया, छारू भी काट देगा भाई। क्या इस जो संत रामपाल जी महाराज है ना भाई, ऐसे संत आज तक हमने देखे नहीं है भाई। देश दुनिया में संत तो बहुत है, लेकिन संत वो नहीं है। अब जो भाई पहला पेज खोल दे इनका, मैं वेदा का क्या था, उनका राम के 5 बाप है, भाई से भी संत है। और वो पाखंडी नुगा हमें हिंदू देश बनाओगे, पहले ये हिंदू देश नहीं था भाई, हिंदू राष्ट्र नहीं है। वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला हमारे गुरुजी है, तो बात कर रहा है। अब सभी जाति सभी धर्म एक है, इस परमात्मा के बच्चे हैं हमें भाई। कोई कुछ कवा है, कोई कुछ कवा है, आप दोनों का है। यो ज्ञान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और पाखंडिया की दुकान बंद होती जा रही है और जय दबों का छारू हो रहे हैं। और बाबा छारू भी बंद हो जाएंगे, आगे भी होने लग रहे हैं। ये लोग है ना, आगे भाई एक नंदा हो रहा है, ये तो भाई पूरे विश्व में नंदे नंदे आएंगे भाई। रामपाल जी महाराज ने ऐसा काम कर दिया नहीं गया, पहले तो ये ज्ञान मत होए, फिर ये दान मत होए भाई, और ये सम्मान मत हो दिए, छारू नहीं होंगे, क्या होगा भाई। सब स्वयं बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भाई एक जोरदार जयकारा लगा दो संत रामपाल जी भगवान का। संत रामपाल जी भगवान की, संत रामपाल जी भगवान की।
भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अमित सरपंच जी गांव बटाली से। इसके बाद तैयार रहे कुलवंत जी पूर्व सरपंच गांव सादीपुर से। सभी को राम राम जी। बोलिए संतराम महाराज की। हमारे गांव में जो पानी आया तो पूरे 90% जमीन पर 6 फीट पानी था हमारे भैंसुर के अंदर, और प्रशासन ने भी हथियार डाल दिए थे। वहां पे पानी निकलने का कोई साधन नहीं था। अगर बच्चे कहते थे पानी पी लिया तो हमारा तो पानी पीने भी जुना रहा था। शुक्र था पानी दिखे था, कोई समाधान नहीं रहा। और महाराज ने ऐसा काम किया और हमारा पानी भी उतार दिया और परमात्मा महाराज द्वारा हमारा कोई सिस्टम नहीं था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था हमारे दाने हो जाएंगे। मैं तो ये सोच रहा था कट्टे ठाटार हम जाने पड़ेंगे, सारा रिश्तेदारी में जाने पड़ेंगे, लेकिन बलाओ संतराम महाराज का हमारा पानी उतार दिया, जीवन आकांग हो जाए। धन्यवाद। तो तैयार रहे लखमवीर बाला जींद से प्रिंस और मोहन वो गेट पर पहुंच जाएं। रामकेश जीवनपुरिया जी। छोड़ दो भाई माइक छोड़ दो।